इस महत्व को बहुत बड़े विचारक ओशो ने कहा था कि जिस देश के स्कूल की छतें बारिश में टपकती हो और उस देश के मंदिरों की मीनारें सोने से जड़ी हो, तो वह देश कभी विकसित नहीं बन सकता। अर्थात जो शिक्षा का महत्व है वो सबसे ऊपर है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रामक शब्दों से खेलती है। अभी नए नए शब्द खोज के लाए हैं, स्कूल मर्जर, पेयरिंग, कंपोजिट। माननीय सभापति महोदय, एक किसान मजदूर क्या इन शब्दों के माने समझता है? ये डकैती डालने के लिए जो ऐसे भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, माननीय सभापति महोदय, मैं 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, संविधान का आर्टिकल 21 जो जीवन से संबंधित है, और उसी आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया और यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार करेगी। और यह कहा गया कि जो 1 से 5 तक का बच्चा है वो छोटा बच्चा होता है, तो निर्धारित किया गया कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होगा। माननीय सभापति महोदय, हमने ये तो सुना है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसका इलाज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नियम ला रही है कि बीमार व्यक्ति का इलाज न किया जाए, उसको मार ही दिया जाए। आप 50 से कम संख्या के हवाला देकर के विद्यालय बंद करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, कल अगले साल 55 बच्चे हो जाएंगे, क्या आप विद्यालय खोल देंगे? माननीय सभापति महोदय, आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इनकी मधुशालाएं तो कंपोजिट हो रही है। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप मधुशाला खोलिए। और मधुशाला का भी इन्होंने नाम दे दिया है कंपोजिट। इन्हें मधुशाला से तो बहुत प्रेम है, लेकिन पाठशाला से नफरत है। इसलिए नफरत है कि अगर गरीब किसान नौजवान का बच्चा पढ़ लेगा तो वो तर्क करेगा, अपने अधिकारों की मांग करेगा। माननीय सभापति महोदय, यह हास्यास्पद विषय। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब देखा कि इनकी मधुशाला तो धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन पाठशालाओं पर यह ताला लगाने की योजना कर रहे हैं, तो माननीय सभापति महोदय, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आह्वान पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीडीए पाठशाला का आयोजन किया और मैं उसका एक प्रत्यक्ष गवाह हूं। माननीय सभापति महोदय, कुछ लोगों ने प्रयागराज में जसना ब्लॉक पड़ता है विकासखंड, तो वहां एक गांव पड़ता है प्राथमिक विद्यालय रघुवीर का पूरा। तो वहां के ग्रामीणों ने मुझे सूचित किया कि हमारे बच्चे 10 दिन से घर में कैद हैं। इधर रेलवे लाइन है, इधर हाईवे है और सड़कों पर कीचड़ 1-1, 2-2 फीट है। ये बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं रघुवीर का पूरा गया और वहीं पे 2 हमारी बहनें थी जो BSc MSc B.Ed थी। मैंने उनको कहा कि आप यहीं पर आकर के इन बच्चों को शिक्षा दीजिए। माननीय सभापति महोदय, अगर हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये FIR करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य माननीय सभापति महोदय ये है कि आज शिक्षा की जो ये दुर्दशा है तो ये है कि यूपी में 7 साल में 36,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, 26,000 स्कूलों को कंपोजिट कर दिया गया है। अब कंपोजिट का खेल है क्या? मधुशाला वाला नहीं बताऊंगा, पाठशाला वाला बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय, जहां जूनियर में एक प्रधानाध्यापक होता था, प्राइमरी में होता था, तो एक व्यक्ति का रोजगार समाप्त करने के लिए इन्होंने नया शब्द ढूंढा, कंपोजिट। माननीय सभापति महोदय, अब प्रदेश में करीब 20,000 ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 में 1,58,914 स्कूल थे। 2019 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का मर्जर शुरू कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आज सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। समय का भी ध्यान। माननीय सभापति महोदय, बस बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं मात्र 2 मिनट आपका लेना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी, वो बेचारा जो शिक्षा मित्र है, वो भी शिक्षा को सुधार रहा था और इन्हीं की सरकार ने कहा कि आज पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है, तो जो मेटोरियस बच्चे थे गांव के, उनको लेकर के शिक्षा मित्र बना दिया गया। और आज माननीय सभापति महोदय, हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। और कैसे आप शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं? शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं कंपोजिट, मर्जर। ये माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अहम जो कड़ी है विकास की शिक्षा, उसको नष्ट करने का पूरा प्लान बना दिया है और शिक्षा का टोटल पूंजीपतियों के हाथ में रखने का रणनीति बना लिया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से गरीब किसान मजदूर के बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है, अगर यह सिलसिला बहुत दिन तक चल गया तो माननीय सभापति महोदय, जो हम विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे,
माननीय सभापति महोदय, विकसित राष्ट्र तो नहीं आप बना पाएंगे, लेकिन विनाश का राष्ट्र आप जरूर बना देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो इंग्लैंड ने जीडीपी का 5% शिक्षा पर खर्च किया था। आप जोड़ लीजिए, पूरे देश के लगभग 80% पैसे को उन्होंने कहा हम शिक्षा में खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती हैं, जब हम जड़ों को मजबूत कर देंगे, जब नींव मजबूत कर देंगे, तब हम बुलंद देश की तस्वीर खींचेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरी गुहार है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये घिनौना की चक्र रच रही है और ये पीडीए, मर्जर, कंपोजिट, इस भ्रम से ये ऊपर उठे और शिक्षा का दामन थाम करके, अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है तो इस देश के साथ खड़े हो, अन्यथा की स्थिति में इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अतः इस लोक महत्व के विषय पर माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। बहुत बहुत आभार। माननीय संतोष सिंह जी, नियम 105